बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस की टीम शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की कई टीम लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि अतीक के जितने भी राज थे वो सब शाइस्ता ही जानती है। डर तो इस बात का भी है कि कहीं शाइस्ता अतीक के गैंग को आगे बढ़ाना शुरू ना कर दे। यही वजह है कि शाइस्ता पर जो इनाम घोषित है उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रयागराज पुलिस ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इससे पहले शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था। यूपी पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, क्योंकि शाइस्ता न तो अपने बेटे के जनाजे में पहुंची और न ही पति और देवर के अंतिम संस्कार में। हर कोई ये समझ रहा था कि अतीक की हत्या हो जाने के बाद शाइस्ता सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज पुलिस को शाइस्ता परवीन के मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि वो या तो प्रयागराज या फिर कौशाम्बी बॉर्डर पर किसी जगह छुपी हो सकती है। बीते दिनों से लगातार प्रयागराज में कई जगहों पर शाइस्ता को लेकर छापेमारी की जा रही। कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि अभी तक उमेश पाल शूटआउट केस की इनामी शाइस्ता परवीन का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अभी तक हमें कोई वैसी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम लोग उसको लगातार जारी रखेंगे और जो प्रगति होगी आपसे होगी। कितने घंटे चली है? ये करीब 2.5-3 घंटे की थी। सारी कुछ बातें हैं इसमें, जो कुछ हम लोगों को मिलेगा फिर उस पर बात करेंगे। क्या शाइस्ता परवीन छुपे होने की शंका थी क्या आए थे यहाँ पे? सारी बातें हैं, अपराधियों की बात है, तो सब कुछ है। जो कुछ मिलेगा फिर हम ड्रोन की भी मदद? हाँ, ड्रोन कैमरा उड़ाया गया है, उससे भी अभी उसको एनालिसिस किया जा रहा है, उसके फोटो वीडियो। 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, तब उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उमेश हत्याकांड के 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। अब पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर की तलाश है। शाइस्ता परवीन, जिस पर उमेश पाल मर्डर केस में नामजद FIR दर्ज है, 50,000 रुपए की इनामी है और 50 दिनों से ज़्यादा वक्त से प्रयागराज पुलिस उसे तलाश रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहां है? वो अपने बेटे की मौत के बाद भी सामने क्यों नहीं आई? वो अपने शौहर के मारे जाने के बाद भी सामने क्यों नहीं आए? बहरहाल हम पड़ताल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहां है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले शाइस्ता परवीन प्रयागराज के चकिया इलाके के इसी मकान में रहती थी। बांदा के रहने वाले जफर का ये मकान था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद 1 मार्च को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मकान को अवैध निर्माण बताकर इस पर बुलडोजर चला दिया था। अब तक परेशानी इस वजह से बढ़ी थी क्योंकि शाइस्ता को बहुत से लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि शाइस्ता अधिकतर बुर्के में ही नजर आती थी। लेकिन अब शाइस्ता का ऐसा वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें वो बिना बुर्के की नजर आ रही है। नहीं, शाइस्ता परवीन जी से जो है संपर्क करने की कोशिश की गई थी जब असद उनके पुत्र के जो है सुपुर्द के खाक करना था, लेकिन उनसे किसी प्रकार किसी को कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और रही न्यायालय में किसी प्रकार सेंडर एप्लीकेशन उनकी नहीं पड़ी हुई है और अभी तक उनसे किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पाया है। अगर कहीं संपर्क हो पाता है तो आप लोग क्या राय देंगे कि अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? क्योंकि जो परिवार के दोनों पुरुष सदस्य थे उनकी हत्या हो चुकी है, बच्चों की देखभाल करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर संपर्क होता है तो उनको यही राय दी जाएगी कि आप जो है न्यायालय में या पुलिस सरेंडर कर सकते। गले में फूलों की माला, दुल्हन के करीब बैठी ये महिला माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही है। अब इसी शाइस्ता परवीन को अतीक गैंग की गॉड मदर कहा जा रहा और पुलिस तमाम कोशिशों के बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शाइस्ता परवीन का ये वीडियो पुराना है। बताया जा रहा कि वीडियो उमेश पाल हत्याकांड के पहले का है, लेकिन जांच के लिहाज से ये वीडियो काफी अहम माना जा रहा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, हर एक में शाइस्ता परवीन बुर्के में नजर आई थी। लेकिन इस वीडियो में शाइस्ता परवीन ने बुर्का नहीं पहना है। माना जा रहा कि वीडियो सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी में पुलिस को
मदद मिलेगी। इस बीच शाइस्ता परवीन को लेकर एक और अहम खबर सामने आई। खबर है कि शाइस्ता परवीन जल्द ही कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 1 या 2 दिन में शाइस्ता परवीन की ओर से सीजेएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की जा सकती है। ये मुमकिन है कि शाइस्ता परवीन किसी दूसरे केस में कोर्ट में हाजिर हो जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के अलावा शाइस्ता परवीन पर प्रयागराज में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 3 केस धोखाधड़ी के हैं, जबकि 1 मर्डर का केस है। जब तक शाइस्ता परवीन सामने नहीं आती, तब तक कई राज गुमनाम रहेंगे। सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नहीं, अतीक के एक पूरे लेडी गैंग की पुलिस को तलाश है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार की 5 महिलाओं की तलाश है। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सबसे टॉप पर है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी की भी तलाश है। अतीक की बहन आयशा नूरी की भी तलाश है। आयशा नूरी की 2 बेटियां मंतशा और उंजिला की भी तलाश है। अतीक के बेटे असद की मंगेतर आयशा नूरी की बेटी मंतशा ही है। आयशा नूरी और दोनों बेटियों पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप लगे। अतीक अहमद परिवार की 5 महिलाएं फरार चल रही हैं। फिलहाल पुलिस अतीक अहमद के परिवार के करीबियों पर नजर बनाए हुए है। हर एक सुराग की पड़ताल की जा रही, पुराने वीडियो और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे। ये बात और है कि पुलिस को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये बात काफी चर्चा में है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश भले ही अतीक अहमद ने जेल में बैठकर रची थी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का पूरा प्लान शाइस्ता ने ही बनाया था। शाइस्ता ने ही शूटर्स को हथियार और पैसे मुहैया करवाए थे, और जैसे ही उमेश पाल की हत्या हुई, अतीक की बेगम फरार हो गई। उमेश पाल की हत्या को करीब 2 महीने बीत गए हैं। इस दौरान कई बार लगा कि शाइस्ता सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। उमेश पाल पर गोली चलाने वाले असद और गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोपी अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रयागराज में खौफ अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ना तो गुड्डू मुस्लिम पकड़ में आया और न ही शाइस्ता परवीन का कुछ पता चला। यही वजह है कि अतीक गैंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभी भी डरे हुए हैं। अब अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने वाले जिशान उर्फ जानू को जान का डर सता रहा। बट डर इस बात का रहता है कि जैसे उनके गुर्गे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने कसम खा रखी होगी कि हम जिसान को मारेंगे या कुछ करेंगे, जो हमें अपनी बिरादरी से पता चलता है। क्योंकि देखिए, हमने कम से कम 20 गुर्गों को जेल करवा रखी है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है, उनको गवाही दूंगा तो उनको आजीवन तक की सज़ा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। जो अतीक गैंग को करीब से जानता है, उसे शाइस्ता की ताकत और उसके शातिराना अंदाज के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि शाइस्ता पेशेवर अपराधी भले नहीं है, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद रंगदारी, वसूली और पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब वही संभालती थी। दावा है कि पैसे समय पर न पहुंचने पर वो लोगों को टॉर्चर भी करती थी। इसी तरीके की बात हकीकत बात है कि पूरी जो हमारी बिरादरी है, कहीं ना कहीं 50% हमारी बिरादरी इस बात को कह रही है, मुझे कह रही है, और भी जो भी लोग सामने कैमरे में आके बोले उनको कह रही है। तो इस तरीके की बात बहुत से सुनने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके गुर्गों से खतरा बना हुआ, उनके गुर्गों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे चल रही प्रशासन की चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाएगा कि बाबा जी की सरकार में अब कहीं ना कहीं हमें सुधरना पड़ेगा, हमें लाइन बदलनी पड़ेगी। न तो शाइस्ता अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ी है और न ही गुड्डू मुस्लिम। इसके अलावा शूटर साबित और अरमान भी अभी तक पकड़े नहीं गए। माना जा रहा कि ये सब एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं और साजिश रचकर कुछ लोगों की हत्या करवा सकते हैं। बेटे और पति की हत्या के बाद भी शाइस्ता का सरेंडर ना करना इसी ओर इशारा करता है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन कहां फरार है, शाइस्ता इस वक्त कहां छिपी है, इससे जुड़े हर सुराग को छानने में पुलिस इस वक्त दिन रात एक कर रही, क्योंकि शाइस्ता जब तक पकड़ में नहीं आएगी, कई लोगों में खौफ जिंदा रहेगा। देखिए, जो भी हिसाब किताब रहता था, जो भी व्यापारी लोगों से वसूलियाँ होती थी, आसाद कालिया की मार्फत उन्हीं के हाथों में जाता था। आसाद कालिया जिसको भी पेश कराता था उन्हीं के सामने पेश कराता था।
एसटीएफ को संदेह है कि शाइस्ता प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं, उसके कौशाम्बी से सटे गांवों में छिपे होने की खबर भी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने चप्पे चप्पे को खंगाला। इसके अलावा शूटरों ने भले अतीक का खात्मा कर दिया हो, लेकिन उसकी काली कुंडली के कई राज अभी भी पर्दे में हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज उसके गैंग की फाइनेंसर से जुड़ा है। हाल ही में एक ऑडियो चैट वायरल हुआ, जिसको लेकर दावा किया गया कि अतीक अहमद अपने करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के जरिए करोड़ों की काली कमाई इधर से उधर करता था। इस ऑडियो में अतीक का बेटा असद कथित तौर पर मोहम्मद मुस्लिम से बात कर रहा था। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। अब उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। अब प्रयागराज सहित यूपी के कई शहरों में रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला मोहम्मद मुस्लिम एसटीएफ के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही। आशंका है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में अतीक अहमद का काला धन लगा था। इनमें से कई प्रोजेक्ट की पहचान अतीक की बेनामी संपत्ति के रूप में भी की गई है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के करीबी बिल्डर ने बनाया था और 2017 में ये अपार्टमेंट बनके तैयार हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फ्लैट बेचे गए। 2017 में किसी आनंद मिश्रा की ज़मीन पर बिल्डर एग्रीमेंट करके मोहम्मद मुस्लिम ने ये अपार्टमेंट तैयार किया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के ही कहने पर शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए 80 लाख रुपए भेजे थे। उमेश पाल की हत्या से पहले मोहम्मद मुस्लिम ने असद के जरिए ये रकम भेजी थी। कहा यह भी जा रहा कि पिछले दिनों अतीक के पुश्तैनी मकान से बरामद लाखों रुपए की रकम मोहम्मद मुस्लिम की तरफ से ही भेजी गई मोटी अवैध रकम का ही हिस्सा थी। लखनऊ के रजनीखंड स्थित आरबीएम बैंक्वेट हॉल अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम, जो कि एक रियल एस्टेट कारोबारी भी है, बिल्डर भी है, उसके नाम का बताया जा रहा है और पुलिस की सूची में इस बैंक्वेट हॉल का विवरण भी दर्ज है। हालांकि ये बैंक्वेट हॉल एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर आरपी पांडे के नाम पर है। आरपी पांडे का कहना है कि लंबे अरसे पहले उन्होंने मोहम्मद मुस्लिम को ये बिल्डिंग किराए पर दी थी। अब इस बिल्डिंग का मोहम्मद मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। उधर अतीक की शह पर काम करने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर शिकंजा कसने के साथ ही इसके काले कारनामों की कुंडली भी खुलने लगी है। लखनऊ में मोहम्मद मुस्लिम पर अवैध कब्जे का आरोप लग चुका है, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नासिर ने उसकी पोल खोल दी। कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद मुस्लिम जो है वो अतीक के ही आदमी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं और उनके साथ कई गैंग लिस्टों में शामिल हैं। इन मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर खुद 30 मुकदमे हैं और 14वें नंबर पे वो अतीक अहमद की जो हिस्ट्री शीट गैंग लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पे मोहम्मद मुस्लिम है और 5वें नंबर पे मोहम्मद मुस्लिम के सगे बड़े भाई मोहम्मद अच्छे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मुस्लिम के 2 भाई और यहाँ रहते हैं, इसी परिसर में रह रहे हैं, मोहम्मद मुशर्रफ और मोहम्मद नाजिम। इन पे भी मुकदमे हैं। साफ है कि एक एक करके अतीक गैंग के तमाम किरदारों से पर्दा उठ रहा और सबकी शामतानी तय है, लेकिन ये कार्रवाई तब तक अधूरी है जब तक शाइस्ता फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अतीक के गैंग में अगर कोई सबसे चर्चित नाम गिना जाता है तो वो है गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम को बमबाज भी कहा जाता है और उमेश पाल की हत्या में उसका अहम किरदार था। गुड्डू मुस्लिम ने ही बम फेंककर सिपाही राघवेंद्र की हत्या की थी, लेकिन उस हत्याकांड के बाद से गुड्डू कहां गायब हो गया ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। गुड्डू का नाम एक बार फिर से तब चर्चा में आ गया जब अशरफ ने आखिरी बार उसका नाम लिया। अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई बात बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हुई। अशरफ के आखिरी शब्दों ने ही गुड्डू मुस्लिम को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया था। ये सवाल आज तक जिंदा है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था। आखिर अशरफ के दिमाग में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कौन सी बात चल रही थी।
जो वो मीडिया के कैमरों पर बयां करना चाहता था। अतीक और अशरफ की हत्या को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अशरफ के आखिरी शब्दों को लेकर बना है। माना जा रहा कि अशरफ कोई बड़ी बात कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दोनों माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस सवाल का जवाब खुद गुड्डू मुस्लिम ही दे सकता है कि आखिर अशरफ उसका नाम क्यों लेना चाह रहा था। लेकिन सवाल है, क्या गुड्डू मुस्लिम जिंदा पकड़ा जाएगा या असद और गुलाम की तरह उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा? प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाता हुआ देखा गया था और उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम का कुछ पता नहीं चला। यूपी एसटीएफ यूपी से लेकर अलग अलग राज्यों में गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही। कभी पता चलता है कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में छिपा है, तो कभी ये बात सामने आती है कि गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के किसी जिले में है। प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम के घर पर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से यहां पर ताला लगा हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यहां एक नया नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में लिखा हुआ है, 3 अप्रैल को ये नोटिस लगाई गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन के अंदर इस अवैध निर्माण को, यानी जो ये आप 3 मंजिला घर देख रहे हैं, अगर इसको खुद नहीं गिराया गया तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसे खुद गिरा देगा, इसको ध्वस्त कर देगा। लेकिन जिस चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है, ये बेहद सकरी गली में है, बेहद पतला रास्ता है, 2 बाइक भी मुश्किल से यहां पर आ सकती है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो अतीक के बहनोई अखलाक के मेरठ वाले घर भी पहुंचा था। तब सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी। अतीक का बहनोई अखलाक गुड्डू से गले मिलते हुए दिखाई दिया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही अखलाक को जेल की सलाखों में भेज दिया गया था। गुड्डू मुस्लिम कुछ दिनों पहले तक झांसी में भी था, जहां वो सतीश पांडे नाम के ठेकेदार के घर रुका था। सतीश पांडे को एसटीएफ ने हिरासत में भी लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। पुलिस को गलत लिंक मिली थी, वो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन्हें जो लिंक मिली उनने अपनी इंक्वायरी की, हमने उनका पूरा सपोर्ट किया जो भी था। अगर हम गलत होते तो 1 महीने से मेरे घर पे ताला बंद होता, हम कोई यहाँ आप लोग को नहीं मिलते। जगह जगह छापेमारी किए जाने के बाद भी अभी तक गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं मिला। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम और असद एक साथ फरार हुए थे। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसे झांसी में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है ये किसी को भी नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल मर्डर केस में कई हमलावरों का हिसाब पूरा हो चुका है, लेकिन कई हमलावर अब भी फरार हैं। और डर तो इस बात का है कि शाइस्ता फिर कोई नया गैंग ना खड़ा कर दे। यही वजह है कि अतीक अहमद के खौफ से जो लोग परेशान थे वो आज भी डरे हुए हैं, क्योंकि अतीक के गैंग में कितने लोग हैं इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। चर्चा में भले ही 4-5 नाम रहते हों, लेकिन माना यह जाता है कि प्रयागराज से लेकर के कौशाम्बी तक अतीक के गिरोह का बड़ा नेटवर्क है, जो कभी भी अपने दुश्मनों पर हमला बोल सकता है। उमेश पाल हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपी अभी तक फरार हैं। पहली शाइस्ता परवीन, दूसरा गुड्डू मुस्लिम, तीसरा शूटर साबिर और चौथा शूटर अरमान। और प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अतीक गैंग से जितने भी पीड़ित लोग हैं, हर किसी को इसी चौकड़ी का डर सता रहा। नहीं, अभी अधूरा इंसाफ है। इंसाफ अभी पूरा जब होगा, जब शाइस्ता सामने आएंगी, अपने आप को शूटर पकड़े जाएंगे, तो इससे अपने आप को सरेंडर कर दें या फिर पकड़े जाएं, तो कार्रवाई समझ में आती है कि ख़त्म होती है। प्रयागराज में कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन एक साथ छिपे हो सकते हैं और खौफनाक प्लान की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये बात तेजी से फैल रही कि शाइस्ता परवीन ने ही गैंग की कमान संभाल ली है। जी बिल्कुल है, क्योंकि शाइस्ता आज की नहीं थी, अतीक अहमद का साम्राज्य वही चला रही थी, क्योंकि उनको आज तक पैसे मुहैया होना और असलहे बरामद होना, सारी चीज़ें हैं, गुंडों को इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक रूप दे रही है।
और ये सभी के दिमाग में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता इस तरह के काम को अंजाम ना दे, कोई कड़ी यानी आतंक का बड़ा रूप ना दे। एक सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर है तो दूसरा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, लेकिन उसे बार बार असफलता ही हाथ लगती है। ये एक अच्छा पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है। काफ़ी ऐसे मेरा हंच है, प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसलिए ये सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए इसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी 3 शूटरों की तलाश है, जिसमें सबसे चर्चित नाम गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे बड़ा राजदार है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। उसने उमेश पाल और उनके गनर पर बम बरसाए थे। 1999 में नारकोटिक्स मामले में वो जेल भेजा चुका है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम को काफी खतरनाक बताया। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम तक घोषित है। गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर? अभी तक कहां पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया गया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। परेशानी इस बात की है कि गुड्डू मुस्लिम बमबाजी के अलावा सुपारी किलर भी है। कई सालों से सुपारी लेकर हत्या कर रहा था। अब अतीक के गिरोह के राज अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो गुड्डू मुस्लिम ही है। चर्चित बाहुबली अभय सिंह के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे रणधीर सिंह लल्ला गुड्डू मुस्लिम की धोखा देने वाली फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। ये जो है श्री प्रकाश शुक्ला के करीब में आया, फिर उनके साथ भी इसने धोखा करने का काम किया। जिनके साथ इसने धोखा किया नजीर है, उसका धोखा करना पेशा था, उसके धोखा करना उसके फितरत में था। धोखा करके लोगों को जिनके साथ दोस्ती करता था उसको मरवा देता था। सत्येंद्र सिंह को मरवा दिया, संतोष सिंह को मार दिया, श्री प्रकाश शुक्ला को जो है मरवा दिया धोखा करके। ये धोखा करना इसके फितरत में था। बताया जा रहा कि गुड्डू मुस्लिम कई बार इस तरह की फरारी काट चुका है। गुड्डू आदतन और अकेले अपराध करने में माहिर है। उमेश पाल की हत्या के दौरान जब हमले से बचने के लिए उमेश घर में भागे तो उनके पीछे गुड्डू ही था, जिसने हाथ में बम वाला झोला लेकर उमेश का पीछा किया। पहले उमेश घर में भागे थे, उनके पीछे उनकी सुरक्षा में तैनात सिपाही राघवेंद्र थे और फिर पीछे से गुड्डू ने बम फेंका और सिपाही राघवेंद्र की मौत हो गई। अतीक के बाकी गुर्गों के हाथ में बंदूक थी, लेकिन गुड्डू के हाथ में बम था। गुड्डू मुस्लिम ने सिर्फ अतीक के साथ ही नहीं बल्कि कई चर्चित बाहुबलियों के साथ काम किया, लेकिन हर किसी को धोखा ही दिया। ये कायस लगाया जा सकता है कि अशरफ और अतीक के साथ भी इसने धोखा किया, क्योंकि अशरफ के मुंह से जैसे ही गुड्डू शब्द निकला इतने में गोलियां जो है चलना शुरू हो गया। अब बड़ा मामला है, बड़ी चीज है, सरकार इस पे पूरी तरीके से लगी है। गुड्डू मुस्लिम कहां है ये पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाया। हर बार की तरह इस बार भी गुड्डू मुस्लिम कहीं लापता हो गया, लेकिन पुलिस को इस बार गुड्डू का हिसाब जरूर करना होगा, क्योंकि अगर इस बार गुड्डू बच गया तो आने वाले दिनों में फिर कोई बड़ी घटना जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याचिका में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और इस हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि 2017 के बाद से यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उन सभी की जांच की जाए। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
मौजूदगी में अतीक अहमद की हत्या कैसे हो गई? 17 पुलिसकर्मियों के चक्रव्यूह को भेद कर 3 हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? अतीक अहमद को मारा गया या फिर किसी साजिश के तहत उसकी हत्या कराई गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई, जिस पर 24 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई। याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है। याचिका में कहा गया कि जब पुलिस डेयर डेविल्स बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसमें 2017 से लेकर अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ असद के एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में जो अब तक एनकाउंटर हुए जिनमें 183 लोगों की मौत हुई है, इन तमाम सारे एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसकी जांच अगर बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और मांग की है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच CBI के द्वारा कराया जाए, क्योंकि अतीक अहमद के पास बहुत से रास्ते जिसके खुलते ही बहुत से लोग फंस सकते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आ रही है। और इसी के साथ ही केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।